आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 11 कमला नेहरू। आज हम कमला नेहरू की स्टोरी पढ़ेंगे। On September 4, 1935, I was released from the mountain jail from Almora. For news had come that my wife was in a critical condition. She was far away in a sanatorium at Binnenweiler and the Black Forest of Germany. I hurried my automobile and train to Allahabad, reaching there the next day. For the same afternoon, I started on my air journey to Europe. एक बार की बात है, जो कमला नेहरू के हस्बैंड थे वो जेल से उसी जिस दिन फ्री हुए थे, उन्हें फिर पता चला जो उनकी वाइफ है वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में है, वो काफी बीमार है। तो सबसे पहला थॉट उनके दिमाग में आया, मैं कैसे कैसे अपनी इस वाइफ के पास पहुंचूं। क्यों? क्योंकि जो उनकी वाइफ थी वो उनसे काफी दूर रहती थी। तो उन्होंने धीरे अपना सफर शुरू करा। सबसे पहले वो इन्होंने एक ऑटोमोबाइल लिया जहां से वो एयरप्लेन तक पहुंचे, एयरप्लेन से वो यूरोप तक पहुंचने की करे। फिर वहां से उन्होंने 2-3 और लिए, जो कि द एयरलाइन टुक मी टू कराची and Baghdad and Cairo, and from Alexandria a seaplane carried me to Brindisi. From Brindisi I went my train to Basel and Switzerland. I reached Brindisi in the evening of September 9. वो September 4 से स्टार्ट हुआ, September 9 में पहुंचे। That is 4 days after I had left Allahabad and 5 days from my release from Almora jail. तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हस्बैंड है वो पूरे 4 से 5 दिन में अपनी वाइफ के पास पहुंचा, काफी ट्रांसपोर्टेशन चेंज करके इन द एंड वो अपनी वाइफ के पास पहुंच गया। There was the same old brave smile on Kamala's face when I saw her, but she was too weak and too much in the grip of pain to say much. Perhaps my arrival made a difference, for she was a little better. And the next day, for some days after that. तो अब जब वो वहां पर पहुंचे, उसने देखा जो उसकी वाइफ है वो उतनी ही प्यार से उसका वेलकम करती, प्यारी सी स्माइल देती है। जब उसने उसे देखा तो उसे दिखा कि वो कितने ज्यादा पेन में है, उसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, बट स्टिल उसकी वाइफ ने एक बहुत ही प्यारी स्माइल दी अपने हस्बैंड को। उसने देखा कि अब धीरे धीरे शायद मेरे आने के बाद मेरी जो वाइफ है उसकी तबीयत धीरे धीरे करके सही होती जा रही है। But the difference, for she was a little better, but the difference crisis continued and slowly detained the light of her. Unable to accustom myself to the thought of her death, I imagined that she was improving and that she could only survive that crisis. She might get well. तो अब जैसे मैंने अपनी वाइफ को देखा तो मुझे लगा कि शायद वो सही हो जाएगी। मैंने उसके साथ काफी टाइम भी स्पेंड किया, मैंने उसका ध्यान भी रखा, लेकिन इन द एंड वो हार गई। बट मैंने ये सोचने के बजाय कि इसकी डेथ होगी, मैंने अपने दिमाग में मेंटालिटी देखी, नहीं अगर मैं कोशिश करूंगा तो वो जरूर सही होगी। The doctors, as a way, gave me hope. The immediate crisis seemed to pass, and she had held her ground. She was never well enough for the long conversation. She talked briefly, and I would stop as soon as I noticed that she was getting tired. Sometimes I read to her. One of the books I remember reading out to her in this way was Pearl Burke's The Good Earth. She liked my doing this, but her progress was slow. जब जैसे जैसे वो अपनी बीवी वाइफ की तबीयत देख रहा था, उसने अपने दिमाग में सोचा अब बस मुझे क्या करना है, मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो डॉक्टर्स ने उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि हम जितना अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, जितना उनका साथ देंगे, उतनी ही उनकी तबीयत में प्रोग्रेस आती रहेगी। तो एक बार वो याद कर रहा था कि मैं उसके साथ बैठ के बुक्स पढ़ता था, सब करता था, लेकिन वो लंबी लंबी कॉन्वर्जेशन नहीं करती थी। वो जैसे मैं देखता था कि अब वो थकने लगी तो मैं भी अपनी कॉन्वर्जेशन जो थी वो बंद कर देता। अब जो उसने बुक याद करी जिसका नाम था द गुड अर्थ, जो कि वो धीरे धीरे करके उसे पढ़ाता था। Morning and afternoon, I tugged from my pension in the little town in the Centurion and spent a few hours with her. I was full of the many things I wanted to tell her, and yet I had to restrain myself. Sometimes we talked a little of old times, old memories of common friends in India, sometimes a little wistfully of the future and what we do then. तो जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते थे तो हम बहुत सारी बातें करते थे। हम अपने दोस्तों के बारे में बात करते थे, हम
अपने बारे में बात करते थे, हमारा क्या पुरानी जो हमारी मेमोरीज थी हम उनके बारे में बात करते थे, हमारा जो आगे फ्यूचर होगा उसके बारे में भी बात करते थे। In spite of her serious condition, she clung to the future. Her eyes were bright and vital, her face usually cheerful. Old friends who came to visit her were pleasantly surprised to find her looking better than before they had imagined. They were misled by those bright eyes and the smiling face. अब हमने बच्चों आगे क्या पढ़ा, जो उसकी वाइफ है वो बहुत ही चीयरफुल और बहुत ही अच्छे से बात करती थी, वो अपने पति के साथ धीरे धीरे टाइम स्पेंड कर रही थी, वो अपने दोस्तों के बारे में भी बात करती थी। तो जब भी उसके दोस्त उससे मिलने आते थे वो देखते थे कि नहीं अब ये पहले से बेहतर होती जा रही है, वो भी उसकी प्यारी सी स्माइल से धोखा खाते थे। In the long autumn evening, I sat by myself in my room in the pension where I was staying or sometimes went out for a walk across the fields or through the forest. 100 pictures of Kamala success each other in my mind. 100 aspects of her rich and deep personality. तो अब बच्चों हमने आगे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वो जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की सारी यादें अपने दिमाग में सोच रहा था, उसके दिमाग में 100 पिक्चर्स अपनी वाइफ की आई, बहुत सारी यादें अपने दिमाग के सामने आ गई। जब वो अपने बाहर गया और थोड़ा सा टहलने बाहर गया तो उसे अपनी जो वाइफ की बहुत सारी अच्छी मेमोरीज याद आने लगी। We had been married for nearly 20 years and yet how many times she had surprised me by something new in her mental or spiritual makeup. I had known her in so many ways and in later years I had tried to by utmost to understand her. ठीक है, तो अब हमने आगे क्या पढ़ा बच्चों कि वो याद करता है अपनी यादें ताज़ा करता है। वो कहता है मेरी और इसकी शादी को 20 साल हो गए लेकिन फिर भी वो हर दिन मुझे सरप्राइज करती है, अपनी चीजें, अपनी नई नई चीजें दिखाती है, नई नई सोच मेरे आगे रखती है, सब चीजों से मुझे वो सरप्राइज कर देती है। That understanding had not been denied to me, but I often wondered if I really knew her or understood her. There was sometimes elusive about her, something feel like real but unsustainable, difficult to grasp. मैं हर दिन ये सोचता हूँ क्या मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, ये हर दिन मुझे इतना सरप्राइज करती है अपनी बात से, मैं उसे समझने की कोशिश करता हूँ बट फिर भी समझ नहीं पाता। उसके मन में उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इतनी उत्साह थी हर चीज को लेकर थी कि मैं हर दिन उसे समझने की कोशिशें करता ही रहता हूँ। Sometimes looking into her eyes, I would find a strangled peeing out at me. Except for a little schooling, she had no formal education. Her mind had not gone through the educational process. वो आगे याद करता है कि कहते हैं कि जब वो एक बस स्कूल में ही पढ़ी थी, उसने आगे फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी और जब उसकी एजुकेशन का जो प्रोसेस था वो भी उसने पूरा नहीं किया था। She came to us an unsophisticated girl, apparently with hardly any of the complexes which are said to be so common now. She never entirely lost that girlish look, but as she grew into a woman, her eyes acquired a depth and a fire, giving the impression of still pools behind which storms raged. वो उसके अंदर कोई चालाकी या कुछ नहीं थी, वो बहुत ही सिंपल थी। वो कहता है कि जो मेरी वाइफ है वो इतनी अच्छी थी कि उसने कभी मुझे ये फीलिंग कराया कुछ भी, हम बहुत अच्छे से रहते थे, उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी। उसने अपने अंदर का जो बच्चा था वो कभी खोया ही नहीं। इवन दो जब वो एक गर्ल्स एक वुमेन बनी तब भी उसके अंदर की जो बचपना था, जो सब अंदर की डेप्थ एंड फायर वर स्टिल अलाइव। She was not the type of modern girl with the modern girl's habit and lack of voices, yet she took easily enough to modern way. But essentially, she was an Indian girl and more particularly a Kashmiri girl, sensitive and proud, childlike and grown up, foolish and wise. वो याद करते हैं अपनी बीवी की बहुत सारी क्वालिटीज, वो करते हैं कि वो कितनी अच्छी थी, कितनी प्यारी थी और क्या कहते हैं वो उसके अंदर एक इंडियन गर्ल थी जिसके अंदर बहुत सारे, और इंडियन गर्ल में भी पर्टिकुलरली उसने कहा वो एक कश्मीरी गर्ल थी जिसके अंदर सेंसिटिविटी, प्राउड, लाइक चाइल्ड, ग्रोन अप, फुलिश एंड वाइज। वो अपनी वाइफ की बहुत सारी क्वालिटीज याद करता है। Most of us menfolk were in prison and then a remarkable thing happened. A woman came to the front and took charge of the struggle.
Women had always been there, of course, but now there was one among them which took not. तो वो याद करता है कि जब वो जेल में था तो जो सारी वाइफ्स होती थी वो अपने हस्बैंड्स के लिए स्टैंड लेती थी. आगे, only the British government but their own men fought by surprise. Here were these women of the upper and middle classes, leading sheltered lives in their homeless peasant women working class women, rich women pouring out in their tens of thousands in the defiance of government order and police letters. It was not only that display of courage and daring, but what was even more surprising was the organizational power they showed. अब जब वो अपनी वाइफ की क्वालिटीज याद कर रहा था तो उसको याद आया कि उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही प्यारी थी. एक ग्रो करते करते भी उसने वो अपनी जो प्यार था वो नहीं खोया, अपनी जो चाइल्ड नेचर था उसे नहीं खोया. आगे से याद करते करते वो याद करता है जब वो जेल में था किंतु सारी वुमेन्स ने इंक्लूडिंग हर हिज कि कैसे स्टैंड लिया, उसने कैसे कैसे सब ऑर्गेनाइज किया, सब कुछ कैसे मैनेज किया, उसे वो याद करते करते बड़ा ही प्राउड फील करता है. Never can I forget the thrill that came to us in Nirani prison when news of the leaders, the enormous pride on the women of India that filled us. We could hardly talk about all this among ourselves. All our heart were full of eyes, boredom and tears. अब आगे जब वो ये लड़ाई की बात याद करते थे कि कैसे वुमेन्स ने सारी ने वुमेन्स ने सब कुछ हैंडल किया था, तो वो ये भी याद करते जब ये जेल में उनके पास बात पहुंची थी तो उन्होंने कितना प्राउड इसमें फील किया था. My father had joined us later at Nirani prison and he told us about much that we did not know. He had been functioning outside as a leader of civil disobedience movement and he had encouraged in no way these aggressive activities of the women all over the country. उसके बाद जब वो याद करता है कि उसके फादर एक बार प्रिजन में आए थे और जो कि बाहर की सारी चीजें वो अंदर आके वो अपने बेटे को बताते हैं तो वो याद करता है, वो कहता है कि उनके जो फादर थे उनको कभी भी ये सब चीजें पसंद नहीं आई थी लेकिन वो फिर भी वो सारे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स एंड अदर मूवमेंट्स वो बताते हैं. एंड he had encouraged in no way, मतलब ये बताता है कि उन्होंने किसी भी तरीके से ये जो वुमेन से एग्रेशन है इसको कभी भी encourage नहीं किया था. बट he dislikes in his parental and somewhat old-fashioned way young women and old messing about in the streets under the hot sun of summer and coming into conflict with the police. But he realized the temper of the people and did not discourage anyone. तो आगे वो याद करते हैं जो उसके फादर थे वो वुमेन से इस तरह लड़ना अच्छा नहीं मानते थे, वो बड़ी ओल्ड फैशन सोच रखते थे, बट स्टिल वो इन सब चीजों को देखते थे कि किस तरीके से वो सब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को देख कर रहे हैं. Not even his wife and daughter-in-law, he told us how he had been agreeably surprised to see the energy, courage and ability displayed by the women all over the country. Of the girls of his own household, he spoke with a affectionate pride. लेकिन जो उसके फादर थे जो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते थे बट फिर भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्राइड के साथ अपनी सारी उन बेटियों और बहुओं के बारे में बताया कि वो किस तरीके से लड़ रही हैं, वो किस तरीके से अपने देश के लिए खड़ी हुई है तट पर. A father's instance, a resolution of remembrance, was passed at thousands of public meetings all over the India on January 26, 1931, the anniversary of Indian Independence Day. These meetings were banned by the police and many of them were forcibly broken up. अब वो आगे वो याद करता है कि for instance अब जब उसके फादर की बात आई तो उसे याद आया रेजोल्यूशन ऑफ रिमेम्बरेंस. जो रेजोल्यूशन ऑफ रिमेम्बरेंस था वो पास हुआ था 1000 मीटिंग्स के बाद जो कि इंडिया की 26 जनवरी विच वाज द एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे पे हुआ था. जो ये मीटिंग है वो बैन कर दी थी पुलिस ने. क्यों बैन कर दी थी पुलिस ने? क्योंकि मेनी ऑफ देम वर फोर्सफुली ब्रोकन अप. Father had organized his form, his sect, and it was the trump of organization. For we could not use the newspaper or the mail or the telegram or the telephone in any of the established printing presses, and yet a fixed time on the identical days all over this vast country.
Even in remote villages, the revolution was read out in the language in the province and adopted. 10 days after the resolution was so adopted and father died. अब वो याद करता है उस टाइम को जब उसके जो फादर थे उन्होंने भी इन सब चीजों में साथ दिया था, उन्होंने अपनी वुमेन्स का साथ दिया था, सब किया था। तो ये टाइम भी याद करते जब सारे प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर, टेलीग्राम, ईमेल ये सब बंद हो गए थे, किस तरीके से फिर भी जो रेवोल्यूशन की जो न्यूज है वो पास ऑन होती थी। और इसी तरीके से जो कहते हैं वो याद करता है कि जब 10 दिन बाद इस रेवोल्यूशन की जो उसके फादर हैं उनकी डेथ हो गई थी। द रेजोल्यूशन वाज अ लॉन्ग वन but a part of it related to the women of India. We record our homage and deep admiration of the womanhood of India who in the hour of peril for the motherland forsook the shelter of their homes and with unfailing courage and endurance stood shoulder to shoulder with their manfolk in the front of line, India's national army to share with them sacrifice and the triumphs of the struggle. जब वो ये सब चीजें याद कर रहा होता है तो वो ये भी याद करता है कि किस तरह का हमारी जो देश की औरतें थी उन्होंने किस तरीके से बहादुरी से सब कुछ लड़ा था, सारा काम किया था। उसके अलावा उन्होंने किस तरीके से अपने घरों को और बाहर सबको संभाला था, किसी लोगों को अपने घर में शेल्टर्स दी थी, कंधे से कंधा मिलाकर वो हर चीज से लड़ी थी, उन्होंने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया था। In this appeal, Kamla had played a brave and a notable part on her experience. Shoulder felt the task of organization of work in the city of Allahabad when very known worker was in prison. She made up that experience by her fire and energy and within a few months she became a pride of Allahabad. तो इसी तरीके से ये सब चीजें याद करते करते वो अपनी वाइफ की ब्रेवरी भी याद करता है कि किस तरीके से उसकी वाइफ ने भी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्रीडम फाइटिंग और ये सब चीजों में लड़ी थी और कितना काम किया था। जो इलाहाबाद के लोग थे उस पर कितना ज्यादा प्राउड फील करते थे। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्टोरी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।